इनकम टैक्स वाले आते हैं तो ये चूहा जल्दी जल्दी अपने आलीशान घर को उलट पलट कर गरीब बन जाता है। दरअसल ये चूहा दिन में अंधा भिखारी बनकर भीख मांगता था, जिससे इसकी इतनी कमाई होती थी कि इसने झोपड़ी के अंदर आलीशान महल बनवा रखा था। इसके पास नौकर चाकर भी थे और घर में आते ही भिखारी का कपड़ा उतार कर सूट बूट पहनता था। लेकिन एक दिन जब यह अपने सिक्के गिन रहा था तभी इनकम टैक्स वाले आ जाते हैं। ये जल्दी से अपने पैसे छुपाकर घर का हुलिया बदलने लगता है और देखते ही देखते घर को गरीब खाना बना देता है। इनकम टैक्स वाला अंदर आता है तो ये साला उल्टा उसी से 2-4 रुपए उधार मांगने लग जाता है। देना। लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर को थोड़ा बहुत शक हो रहा था, लेकिन यह इनकम टैक्स वाला जैसे ही एक कुर्सी पर बैठता है तभी सारी चीज उलट पलट होने लगती है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? इनकम टैक्स वाला डर कर बाहर आता है और इसे लगता है कि यह सब शराब के कारण हो रहा है। समुद्री लुटेरों ने एक जल परी को बक्से में कैद किया। ऐसा मत करो मेरी जान। बाकी जल परियां ने घंटी बजाई। कौन है बे? तो सभी मछलियाँ और ऑक्टोपस लुटेरों से लड़ने आ गए। सिस्टम पार देंगे। इधर से लुटेरों ने गोले से हमला किया तो मछलियाँ व्हेल मछली के ऊपर से दौड़ कर आईं और लुटेरों के ऊपर केकड़ा फेंका। ऑक्टोपस कैप्टन को पानी में फेंका और खुद कैप्टन बन गया। साला अकेले ही लुटेरों को निपटाने लगा। गब्बर तोप चलाने आया लेकिन किधर है बे? लुटेरे डर के भागे और तोड़ फोड़ करके पानी में गिरे। नहीं भाई। ऑक्टोपस मछली के अंदर गोला भर के लाया और लुटेरों की बैंड बज गई। इधर समुद्र के राजा चैन तोड़ा और ऊपर आया और लुटेरों की जहाज डुबो दिया। सबने मिलकर जल परी को आजाद किया और सब पार्टी करने लगे। गबरू हाथी के सूंड को सीढ़ी बना के नीचे उतरता और दरवाजा तोड़ के अंदर जाता है तो सभी लोग अपना मेला लेके भग जाते और ये गबरू नहाते हुए आदमी का घर ही उठा लेता है। शर्म है कुछ? और फुरफुरी नगर के सबसे मजबूत आदमी को अपने साथ मुकाबला करने को बुलाता है। महेश दल्ले। तो पंखुदास उसके कान में घुस के मुकाबले को एक्सेप्ट करता है। अच्छा। तो गबरू जाके बाहुबली के हाथी को एक हाथ से उठाता है बाप तो बाप रहेगा। तो पंखुदास उसे ही उठा लेता है और अब रस्सी खींचने का कंपटीशन होता है तो पंखुदास गबरू को खींचे ही जा रहा होता है। कौन है वो? कौन है वो? तो साला गबरू रस्सी को पहाड़ में बांध देता है तो पंखुदास अपना च्यवनप्राश निकालता और उसे सूंघ के साले गबरू को पहाड़ को साथ ही खींच देता है और नाती के बेटा को शक्तिमान भी बना देता है। और पंखुदास बहुत हंस रहा होता है तो गबरू जाके गांव ही पहुंचा देता है। लेकिन तभी एक मूर्ति के 2.5 कुंटल के गधे से पंखुदास का मुंडी धनक जाता है। ये सभी साले मिलके बेचारे चूहे का बैकग्राउंड पंचर कर देते हैं। तो चूहा भी गुस्से में आके उसके बाजा का गेम बजा के एक एक करके सबसे बदला लेता है और इसके हाथ का तो पियानो ही बना दिया। ये क्या है? मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश हूँ। लेकिन ये हरामखोर बिल्ले फिर से गाना बजा देते हैं तो ये चूहा जाके बाजा का नस ही काट देता है। क्या बोला तूने? तो सभी बिल्ले उसको दौड़ा देते हैं लेकिन ये चूहा पर्दे में फंस जाता है। तेरा क्या होगा कालिया? तो बिलार उसका पापर बना के रस्सी में टांग देता है और फिर से गाना बजाना शुरू हो जाता है। लेकिन ये चूहा मकान मालकिन को फोन करके घर बुला लेता है और फिर वही होता है जो एक बाप अपने लौंडे के फेल होने के बाद उसके साथ बतख नाइट ड्यूटी कर करके बस में ही पसर गया होता है। तो कंडक्टर आके उसको जगाता है। ये क्या हो गया? तो बतख अपने घर में जाता और अपना गटर साफ करके सोने जाता है। आपका क्या नाम है? लेकिन इधर से कोई कुत्ता का बच्चा उसके घर में बड़ा वाला लेजर लाइट मारने लगता है। कौन है बे? तो बतख दूसरे साइड घूमता तो बतख पर्दे को बंद कर देता और सोने लगता। लेकिन महेश दल्ले। तो बतख पर्दे को रस्सी से बांध देता साले को बम से उड़ा दूंगा और सोने लगता है। मैं गरीब हूँ। लेकिन कुत्ता का बच्चा लाइट पर्दे को जेसीबी से उठा के बतख की नींद हराम कर देता है। अगर हम करें तो करें क्या? तो बतख पर्दे को बंद करता कि पर्दा ही उखड़ जाता है। तो बतख पर्दे की माँ की आंख कर देता और सोने के लिए जाता है। सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो। लेकिन अब इधर से नलके का पानी आवाज करने लगता है जिससे बतख के दिमाग का नट वोल्ट ही गड़बड़ाने लगता है। तो बतख गिरते पड़ते नींद में ही जाता है और नलके को बंद करके फिर से सोने के लिए बिस्तर पे जाता है। भविष्य में ट्रेन की बजट कम होने के कारण चलते चलते ही पटरी को उठा के बिछाया जाता है और भविष्य के ट्रेन की स्पीड इतना कम हो जाता है कि कछुआ उससे आगे निकल जाता है। गजब। इस ट्रेन ने खुद हवा में पटरी बिछाया और आराम से पहाड़ को पार कर गया। ये ट्रेन आ रहा था
तभी इस पेड़ से डाकू निकलता है और ड्राइवर को पिस्तौल दिखा के डराने लगता है, लेकिन ड्राइवर गिलहरी से बदबू आ रहा था, जिसके बाद पिस्तौल। बाप रे। दोस्तों, ये है बॉक्सर ट्रेन और ये है फ्लाइंग ट्रेन। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में। भविष्य के ट्रेनों में अजीब डिब्बे होते हैं, जैसे कि डाइनिंग कार, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। स्मोकिंग कार, बीड़ी दे तब बताओ मैं। और ये अंकल भारी सामान से परेशान हो गया था, तो कुत्ता उसे ठोक ठोक कर हल्का कर देता है। अच्छा। ये सुअर अपना बैग चेक करने रखता है, तो ये साला उसमें पेंट कर देता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो जरूर से एक लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।